वेल दोस्तों, आज की मूवी है अवतार 2। लेकिन मूवी में जाने से पहले आपको पार्ट 1 का छोटा सा रिकैप दे देती हूँ ताकि आपको मूवी को समझने में दिक्कत ना आए। ये साल 2150 की बात है, जब अर्थ की रिसोर्सेस खत्म हो गया था और आबादी भी बहुत बढ़ गई थी। तभी आरडीए नाम की एक कंपनी को पांडुरा नाम का एक प्लेनेट मिलता है, जिस प्लेनेट के निवासी को नाभी बोलते हैं और जो आम इंसान से काफ़ी बड़ा होता है और नीला रंग के थे। उस कंपनी ने कुछ इंसान का डीएनए मॉडिफाई करके कुछ अवतार बनाया था और वहाँ जैक नाम का एक मरीन अफसर भी गया था। उसने सब नाविक का भरोसा जल्दी जीत लिया और सरदार की बेटी से उसे प्यार भी हो गया था। आरडीए इस प्लेनेट पर एक धातु अनोबिटिनियम ढूंढ रहे थे और पूरा मिशन का कमांड कर्नल माइल्स नाम का एक ऑफिसर संभाल रहा था, जो अनोबिटिनियम पाने के लिए नाभी का रिलीजियस ट्री तोड़ देता है। नाभी के लोग इवा देवी को बहुत मानते थे। माइल्स के खिलाफ लड़ाई में जैक भी नाभी का हेल्प करते हैं और इंसान को हराने में कामयाब हो गए थे, और एवामा देवी जैक को नाभी के रूप में रहने की परमिशन भी देती है। अभी दूसरा पार्ट में हम 10 साल बाद की कहानी देखेंगे और इन 10 सालों में जैक और नेटेरी के 3 बच्चे हो गए थे और 2 बच्चों को उन्होंने गोद भी लिया था। लुकटुकटेरी और नेटियम इनके अपने बच्चे थे और उन्होंने डॉक्टर ग्रेस की डीएनए का नाभी बेटी केरी के साथ माइल्स के इंसानी बेटा स्पाइडर को भी अडॉप्ट किया था। सब बच्चों बहुत ही अच्छे थे, वो जैक और नेटेरी की सारी बातें मानते थे और जंगल में खूब खेल कूद भी किया करते थे। फिर एक रात जैक आसमान में बहुत सारी स्पेसशिप को देखकर समझ जाता है कि इंसान फिर से उनके ग्रह पर आ गए हैं, और आते ही उन्होंने नाभी के पूरे जंगल जलाकर राख करके नाभियों को वहां से भगाया था और वहां पर अपना कैंप भी बनाया था। वही हम लैब में देखते हैं कि इंसानों ने कर्नल माइल्स के मेमोरी को उनकी अवतार में ट्रांसफर करके माइल्स को फिर से जिंदा कर दिया है। जबकि अब कर्नल माइल्स भी एक नाभी बन चुका है, तो वह जैक और पूरे पांडुरा के निवासियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला था। अब जैक अपने साथियों के साथ आरडीए कंपनी की एक ट्रेन पर हमला करके उस ट्रेन से हथियारों को लूट लेता है। वही नेटियम और लुक भी ट्रेन को लूटते हुए हथियार से थोड़ा मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी इंसान चॉपर से उन पर हमला कर देते हैं। उस हमले में वो दोनों घायल हो गए थे, लेकिन जैक वहां आके चॉपर को उड़ा देता है और अपने बच्चे की जान भी बचा लिया था, और फिर सब अपने बेस पर चले जाते हैं। बेस आने के बाद जैक अपने बच्चों को डांटते हैं क्योंकि मस्ती के चक्कर में उनकी जान भी जा सकती थी। नेटियम खुद की गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है। अब लैब में हम किरी को देखते हैं, जो अपनी माँ यानी डॉक्टर ग्रेस की रिसर्च वीडियो देखकर काफ़ी इमोशनल हो रही थी। दूसरी तरफ माइल्स को पता चलता है कि जैक अपने साथियों के साथ मिलकर लूट मचा रहा है। क्योंकि हर बार जैक उनके हाथ से बच के निकल जाता था, तो माइल्स खुद अपनी टीम को लेकर जंगल में उसकी तलाश शुरू कर देता है। तभी उन्हें वहां पर उनका बच्चा स्पाइडर किरी और लोग मिल जाते हैं। उन्हें देखते ही माइल्स समझ गया था कि स्पाइडर उसी का बेटा है और किरी डॉक्टर ग्रेस की बेटी है। मगर वह लोग पकड़े जाने से पहले ही जैक को माइल्स की खबर भेज दिया था, इसलिए जैक, नेट्री और नीटियम तभी वहां पर आकर माइल्स के साथियों पर हमला कर देते हैं। माइल्स भी फायर करना शुरू करता है, मगर तभी स्पाइडर घायल हो गया था, इसलिए माइल्स उसे पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के बच्चे के साथ घर आके जैक नेट्री को समझता है कि माइल्स उसकी तलाश में हमला करता रहेगा और वह नहीं चाहता है कि उसकी वजह से मासूम लोग मारे जाएं, और इसलिए वो अपने पूरे परिवार के साथ ये जंगल छोड़ने का फैसला करता है। दूसरी तरफ माइल्स उसके बेटे स्पाइडर से बात कर रहा था और वह उसे समझा रहा था कि वह भी नाविकों के बारे में जान के उनकी तरह ही बनना चाहता है, लेकिन ये सब बोल के माइल्स सिर्फ उसके बेटे स्पाइडर को अपनी तरफ लाना चाहता था। दूसरी ओर जैक उसके परिवार के साथ अपने ड्रैगन पर बैठकर नए घर की तलाश में निकल पड़ते हैं, और कुछ दिन सफ़र करने के बाद वह सब मटकाई बोलकर एक कबीले में पहुंचते हैं, जो कि समंदर के किनारे में था। वहां के मुखिया टोनावरी उसके बीवी रोनल और उनके लोगों के साथ जैक से मिलते हैं। वहां हमें पता चलता है कि वह लोग जैक को बहुत ही अच्छे से जानते थे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जैक ने इंसान के खिलाफ जंग करके पांडुरा को बचाया था। रोनाल को जैक और उसके परिवार का शरीर काफ़ी दुबला पतला लगता है, तो जैक बताता है कि वो पहले इंसान था, लेकिन ईवा देवी ने उसे नावी बना दिया है। ये सब सुनके वो जैक और उसके परिवार को अपने कबीले में रहने देते हैं। उसके बाद टोनावरी की बेटी टीसीरिया सबको उनका नया घर दिखा के सभी बच्चे को पानी में बहुत देर तक सांस रोक कर रखने का तरीका सिखाती है। क्योंकि सभी सीखने में माहिर थे, तो वे बड़ी आसानी से पानी के अंदर काफ़ी देर तक तैरने लगे थे, और यह सीन देखने लायक था। वहीं जैक को भी टोनावरी पानी में तैरना और पानी के क्रीचर को कंट्रोल करना सिखा रहा होता है, और जैक भी ये सब बहुत ही आसानी से सीख जाता है।
उधर दूसरी तरफ माइल्स स्पाइडर का भरोसा जीत लिया था और स्पाइडर माइल्स और उसके साथियों को ड्रैगन के पास ले गया था और उनकी सवारी करना भी सिखा देता है, जिससे माइल्स और उसके साथी काफ़ी खुश हो जाते। वही किरी समुद्री क्रीचर के साथ स्पिरिचुअल कांटेक्ट बना रही थी और तिसरा उसे ऐसा करते देख काफ़ी हैरान हो जाती है और किरी जल्दी ही कबीले में फेमस हो गई थी। फिर एक दिन टोनवारी का बेटा ओनान और उसके दोस्तों के साथ मिलकर किरी को तंग कर रहा था, जहां पर नेटियम और लुक आके उन लोगों को बहुत बुरी तरह पिट देता है। ये सब देख के जैक अपने बेटे नेटियम पर काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि उन्होंने मुखिया के बेटे ओनम को बहुत पीटा था। इसलिए जैक अपने बेटे लुक को ओनान से माफ़ी मांगने के लिए भेजता है। लुक उनसे माफ़ी मांगता है और फिर उनके कहने पर उनके साथ शिकार पर भी चला जाता है। जब वह लोग समुद्र की गहराई में मॉन्स्टर का शिकार कर रहा था तो लुक देखता है कि ओनान अपने दोस्तों के साथ उसे अकेला छोड़कर भाग गया था। वहां पर अचानक एक बड़ा सा मॉन्स्टर लुक पर हमला करता है और उसकी सवारी को खा लिया था और फिर वो मॉन्स्टर लुक को खाना चाहता था, मगर तभी वहां पर टाल्कन्स प्रजाति का एक क्रिएचर आ जाता है और वह लुक को बचाकर उसे उसकी कबीले तक पहुंचा देता है। क्योंकि लुक बहुत देर से गायब था इसलिए सभी ओनम पर गुस्सा कर रहे थे, मगर लुक इन सब की जिम्मेवारी खुद पर लेकर ओनम को डांट से बचा लेता है, जिसके वजह से ओनम को लुक काफ़ी अच्छा लगने लगता और वे दोस्त बन जाते हैं। फिर लुक सबको टाल्कांस प्रजाति के उस क्रिएचर के बारे में बताता है और हमें यह पता चलता है टाल्कांस इस कबीले का स्पिरिचुअल फैमिली का हिस्सा था और जिस टाल्कन ने लुक की जान बचाई थी उसका नाम पायापन है और उसे कबीले से निकाल दिया गया था क्योंकि लोग उसे गद्दार मानते थे, मगर लुक को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता क्योंकि पायापन लुक को काफ़ी पसंद था और उसने उसकी जान भी बचाई थी। फिर वहाँ से सभी बच्चे समुद्र की गहराई में जाकर कबीले का स्पिरिचुअल पेड़ देखते हैं और फिर तभी किरी उस पेड़ से कनेक्ट होती है तो उसे उसकी मॉम ग्रेस दिखाई दिया और अगर तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। सभी बच्चे किरी को कबीले में उठाकर ले गए जहाँ जैक उसे होश में लाने की हर तरह से कोशिश कर रहा था, मगर वो होश में नहीं आती। तभी रोनल किरा का इलाज करके उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ माइल्स को कबीलों के बारे में पता चल गया था और इसलिए वो एक बड़े से शिप में अपने क्रू और बहुत सारे हथियारों को साथ जैक की तलाश में निकल पड़ता है। इसी बीच स्पाइडर माइल्स को नाभी भाषा भी बोलना सिखा दिया था। माइल्स एक आइलैंड के नाभी को जैक के बारे में पूछता है लेकिन उसे कोई भी कुछ नहीं बताता और माइल्स गुस्से में उनके घरों को आग लगा देता है। दूसरी तरफ टोनरी और दूसरे कबीला वाले उस टाल्कन्स के पास गए थे और जैसे ही जैक को माइल्स की खबर मिलता है तो वो वहां से जाने की सोचता है, मगर टोनरी उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ जब लुक पाइपन के पास जाता है तो पाइपन उसे अपने पेट के अंदर आने देता है और अपनी चोटी से लोक की चोटी को कनेक्ट करता है और फिर वो लोक को दिखाता है कि कैसे इंसानों ने पाइपन के कबीले पर हमला करके उसकी मां को मार दिया था और फिर पाइपन ने गुस्से में आके इंसानों मारा था। हालांकि टाल्कन्स कबीले का नियम था कि वो कोई भी जीव की जान नहीं ले सकते, मगर गुस्से में पाइपन इंसानों को मार डाला था इसलिए उसे कबीले से बाहर निकाल दिया था। अब यह कुछ देखने के बाद लोग के दिल में पाइपन के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जैक की तलाश में माइल्स और भी कबीले को तबाह कर दिया था, मगर उसे जैक नहीं मिल रहा था। इसलिए माइल्स के साथ के कुछ साइंटिस्ट उसे टाल्कांस को पकड़ने का सुझाव देता है क्योंकि वो लोग टाल्कन्स को मार के उसके दिमाग के लिक्विड से एक ऐसा सीरम तैयार करते हैं जो पीने से इंसान की उम्र 1000 साल बढ़ जाती थी। अब ये सब कुछ जान के स्पाइडर का भरोसा उन सब पैसे उठ जाता है क्योंकि थोड़ी ही टाइम के अंदर ही माइल्स और उसकी टीम ने लगभग सारे टाल्कन्स को मार डाला था। दूसरी तरफ यह बात टोनरी और रोनाल्ड को भी पता चल गया था। वह जानते थे कि इंसान जैक को ही ढूंढ रहे हैं, मगर वह जानते थे कि वे जैक को उनके हवाले कर भी दे तब भी इंसान टाल्कन्स को मारना बंद नहीं करने वाले। इसलिए इंसानों को रोकने के लिए उन्हें इंसानों से जंग लड़ना ही होगा, बस यही एक रास्ता उन्हें नजर आ रहा था। तभी जैक उन्हें बताता है कि इंसानों के पास बहुत ही एडवांस हथियार है, इसलिए उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और इंसान हमें आसानी से मार देगा। यह बात टोनरी भी अच्छे से जानता था, इसलिए वह जंग करने का फैसले को टाल देता है। दूसरी तरफ लोग उसके दोस्त और भाइयों के साथ मिलकर पायापन की जान बचाने के लिए निकल जाता है। वे देखते हैं कि इंसानों ने पायापन पर भी ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था और जब वह सब उस ट्रैकर को निकाल रहे थे तभी वो देखते हैं कि माइल्स और उनकी टीम उस तरफ ही आ रहे हैं। तभी लोग यह बात अपने पिता को बता देता है। अब टोनाबारी के साथ नावी आर्मी लेकर उनकी जान बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ स्पाइडर ने भी पाइपन के ऊपर अपने भाइयों को देख लिया था, मगर तब तक बहुत सारी बोट उन बच्चों को पकड़ने के लिए निकल गए थे। वही बच्चों ने कैसे भी करके उस ट्रैक्टर को निकाल दिया था और फिर पाइपन वहां से भाग जाता है।
मगर लोग टुकटीरिया और टूक पकड़े जाते हैं। वही स्पाइडर अपने भाइयों को बंदी देखकर वो भी बगावत कर दिया था और माइल्स उसे एक केबिन में बंद कर देता है। उसके बाद लोग के ट्रांसमीटर से माइल्स जैक को अकेला शिप पर बुलाता है और जैक भी अकेला ही निकल पड़ता, मगर तभी पाइपन माइल्स के शिप पे हमला करता है और उसकी शिप में तोड़फोड़ शुरू कर दिया था। इसी मौके का फायदा लेके टोनबरी अपने आर्मी के साथ शिप पर हमला कर दिया था और वो छोटे बोट वालों को भी मारने लगते हैं। उधर कीरी शिप के नीचे से कुछ पेड़ों को कंट्रोल करके बड़ी शिप को तुड़वा रही थी और शिप पर स्पाइडर भी कंट्रोल रूम में लोगों को मार रहा था, जिससे शिप में आग लग जाती है। समुद्र के छोटे छोटे बोट्स को पाइपन अकेले ही संभाल रहा था। वहीं दूसरी तरफ माइल्स और जैक के बीच फाइट होता है और जैक ने माइल्स को समुद्र में गिरा दिया था और शिप से नेटियम ने अपने भाइयों को भी आज़ाद कर लिया था और फिर लुक और नेटियम स्पाइडर को बचाने के लिए चले गए। दूसरी तरफ किरी भी अपनी छोटे भाइयों को लेकर वहां से निकल ही रही थी कि तभी माइल्स उसे और टूक को पकड़ लेता है। उधर दोनों भाइयों ने मिलकर शिप के बंदों को मारकर स्पाइडर को बचा लिया था, मगर उसको बचाते हुए नेटियम मारा जाता है, इसलिए नेट्री को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी माइल्स जैक को बताता है कि उसकी बेटियां उसके कब्जे में हैं। अब ये सुनकर नेट्री के साथ ही जैक भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जैक वहां पर खुद को शांत करके प्लान के साथ हमला करने का योजना बनाता है। प्लान के हिसाब से वह शिप में स्पाइडर के साथ पीछे से हमला करेगा और फिर जैक उन सब पर पीछे से धमाका कर देता है। इससे सारे सोल्जर्स का ध्यान भटक गया था। तभी नेटरी सब पर हमला करके उन्हें तीर से अलग ही अंदाज में मार रही थी, क्योंकि उसे अपनी बेटे की मौत का बदला जो लेना था। हम देखते हैं कि जैक का पलड़ा काफ़ी भारी हो चुका था, इसलिए माइल्स किरी को ढाल बनाकर उसे मारने की धमकी देता है। तभी नेटरी स्पाइडर के गले में चाकू रखकर अपनी बेटी के बदले उसके बेटे को मारने की धमकी देती है और वो बहुत खूंखार रूप ले चुकी थी। तभी माइल्स डर के किरी को छोड़ देता है और जब जैक वहां से निकल रहा था तभी माइल्स उसे भड़काने लगता है और वो कहता है कि एक ना एक दिन वह उसकी परिवार के सबको मार डालेगा। और जैक भी ये बात भली भांति जानता था, इसलिए वह माइल्स से लड़ने के लिए चला जाता है और दोनों के बीच की लड़ाई में पूरी शिप बुरी तरह से तबाह हो गया था। तभी नेटरी अपनी बेटी के साथ में एक चैम्बर में फंस जाती है। दूसरी ओर जैक माइल्स को बेहोश करके समंदर में उसे मरने के लिए छोड़ दिया था और इस लड़ाई में जैक की हालत भी बहुत ही बुरी हो गई थी, मगर तभी लुक और स्पाइडर उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। वहां स्पाइडर जब माइल्स को डूबता हुआ देखता है तो ना चाहते हुए भी माइल्स की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ किरी भी समुद्री जीव की मदद से नेटरी और टूक को चैम्बर से निकाल लेती है। फिर वह पाइपर पहुंच जाता है और जैक को उसके पूरे परिवार के साथ समंदर के किनारे में छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम स्पाइडर और माइल्स को देखते हैं और माइल्स अपने ड्रैगन पर बैठकर वहां से जा रहा था। वह स्पाइडर को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, मगर वह नहीं जाता और फिर स्पाइडर वापस से अपने असली परिवार जैक के पास पहुंच जाता है। और फिर एंड में हम देखते हैं कि जैक अपने परिवार के साथ स्पिरिचुअल पेड़ के पास निटियम की डेड बॉडी लेकर आया हुआ था और फिर निटियम की बॉडी को वह पेड़ अपने अंदर ले लेता है। इसका मतलब ये था कि वो स्पिरिचुअल पेड़ ने जैकी परिवार को अपने कबीले का हिस्सा बना लिया था। उसके बाद जैक और नेटरी भी पेड़ से कनेक्ट होकर नेटियम से मिलते हैं, क्योंकि कर्नल माइल्स जिंदा है, जिसका यह मतलब है कि अवतार पार्ट 3 भी जल्दी आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का पूरा मज़ा लेना है तो मेरी सुझाव यही है कि आप इसे 3D में देखें। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें।